नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24/7। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। जाली लीज डीड तैयार कराकर जमीनों पर कब्जा करने वालों की जमानत अर्जी खारिज। प्रधान रोशन लाल मंगला। सदर बाजार के व्यापारियों दुकानदारों के खिलाफ अदालत में झूठे केस डाल संपत्ति हड़पने वालों की जमानत हुई रद्द। प्रधान रोशन लाल मंगला। गुड़गांव व्यापार मंडल ने पत्रकार वार्ता करके दी अहम जानकारियां। सदर बाजार में व्यापारियों दुकानदारों के खिलाफ अदालत में झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके आदेश व निर्णय लेने वाले आरोपी जितेंद्र अग्रवाल व बसंत लाल अग्रवाल पर एफआईआर के बाद अदालती कार्रवाई जारी है। अदालत से आरोपियों की जमानत तक खारिज हो चुकी है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि आरोपियों ने गैर कानूनी कार्य करके बाजार के दुकानदारों को मानसिक आर्थिक कष्ट व नुकसान पहुंचाया है। ये बात रविवार को यहां पत्रकार वार्ता में गुड़गांव व्यापार मंडल रजिस्टर्ड के प्रधान रोशन लाल मंगला पिंटू ने कही। इस दौरान बाजार से उप प्रधान सुनील कथूरिया, महासचिव नरेश बंसल, गुड़गांव व्यापार मंडल के कानूनी सलाहकार एडवोकेट अभय जैन, देवेंद्र जैन, अजय गोपाल, राजकुमार आहूजा, तरसेम बंसल, अशोक आजाद समेत काफी दुकानदारों व्यापारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए न्याय मांगा। प्रधान रोशन लाल मंगला पिंटू ने बताया कि आरोपियों के फर्जीवाड़े के खिलाफ अदालत में बाजार के बचाव में 3 वकीलों के पैनल एडवोकेट एस चौहान, एडवोकेट RN गुप्ता, एडवोकेट अभय जैन ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। पीड़ित पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए असल दस्तावेजों तथा आरोपियों द्वारा झूठे एवं फर्जी दस्तावेजों पर अदालत से आदेश लेने के मामले को अदालत ने गंभीरता से लिया। अदालत ने ये माना कि आरोपी जितेंद्र अग्रवाल फर्जी कागज बनाकर अदालत से कई बार अपने पक्ष में आदेश ले चुका है। रोशन लाल मंगला ने बताया कि आरोपी जितेंद्र अग्रवाल व बसंत लाल ने खसरा संख्या 3651/1306 में शामिल शिकायतकर्ता पक्ष की संपत्ति से संबंधित फर्जी जाली पट्टानामा लीज डीड तैयार किए, जबकि ये संपत्ति अशोक आजाद परिवार के नाम है। जितेंद्र अग्रवाल, योगेंद्र अग्रवाल व इनके चचेरे भाई बसंत लाल अग्रवाल, मुकेश जैन और महेंद्र जैन, दोनों पुत्र रविदत्त जैन द्वारा सदर बाजार गुरुग्राम के व्यापारियों कारोबारियों से जबरन वसूली करने का काम किया। गुरुग्राम की विभिन्न अदालतों में विभिन्न मामले दायर करने के लिए फर्जी, धोखाधड़ी, अवैध, गैर कानूनी और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। गुड़गांव व्यापार मंडल के कानूनी सलाहकार एडवोकेट अभय जैन ने बताया कि दोनों आरोपियों जितेंद्र अग्रवाल व बसंत लाल अग्रवाल ने अपने मैनेजर न्यू कॉलोनी निवासी बुधराम के माध्यम से मुकेश जैन, महेंद्र जैन और इंजीनियर साहिब मोहम्मद फारूक के खिलाफ केस दायर किए थे। दावा किया कि उनके पूर्वजों ने उन्हें ये संपत्ति किराए पर दी थी। दोनों आरोपियों ने इसे सदर बाजार गुरुग्राम के 200 से अधिक दुकानदारों व्यापारियों को किराए पर दे दिया था। उन्होंने कहा कि गुड़गांव व्यापार मंडल की पहल पर गुड़गांव के विधायक एवं मंडल के संरक्षक मुकेश शर्मा व्यापारियों के साथ आकर उनकी परेशानी को समझते हुए व्यापारियों के साथ खड़े हुए। जिला उपायुक्त ने भी इस मामले में SDM के नेतृत्व में SIT गठित की है, जो कि जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट उन्हें सौंपेगी। वर्ष 1932 से मेरे दादा के नाम से प्रॉपर्टी थी। अशोक आजाद। पूर्व मेयर मधु आजाद के पति अशोक आजाद ने कहा कि जिस प्रॉपर्टी पर जितेंद्र अग्रवाल ने अपना दावा किया है उसमें उनकी भी प्रॉपर्टी है। वर्ष 1932 से उनके दादा के नाम से उनकी प्रॉपर्टी थी। दादा से पिता के नाम आई और पिता से उन 4 भाइयों में बटी। अशोक आजाद ने कहा कि जितेंद्र अग्रवाल शातिराना तरीके से काम करता है। वह सीधे प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जमाता, बल्कि अपने परिवार में ही किसी व्यक्ति के साथ विवाद का नाटक करके दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है, फिर विवाद को कोर्ट में ले जाता है। देवेंद्र जैन ने कहा कि आरोपी अलग अलग समय में केस डालकर अदालत को भी गुमराह करता रहा है। रविदास मंदिर सभा की ओर से प्रताप सिंह कदम ने कहा कि 100 साल से भी पुराना मंदिर है। आरोपियों द्वारा प्रॉपर्टी हड़पने के उद्देश्य से झूठे केस डाले गए हैं। रविदास मंदिर सभा सदर बाजार के साथ खड़ी है। ऐसे किसी को प्रॉपर्टी नहीं हड़पने दी जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, वो रोज कर दीजिए। तो DC साहब ने तुरंत आदेश दिया और वो FIR अलग अलग सेक्शंस में 420, 120, 467, 468 में ये साबित करते हुए रोज की गई कि उस आदमी ने फैब्रिकेट बोगस डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अलग अलग ऑर्डर ले रहा है। और हमारी शिकायत को DC साहब बोले कोई नहीं, आपकी शिकायत भी है, पर DC साहब का बड़प्पन है। हमने कहा सर, क्योंकि वो तो कह रहा है मेरा बाजार है, नगर निगम का ऑफिस भी कह रहा है मेरा है, तो हम दुकानदार जगह कह रहा हमारी है। अब क्योंकि रेवेन्यू मैटर है तो आप एक SIT का गठित कर दें, ताकि वो जो अफसर है SDM साहब वो उसको इन्वेस्टिगेट करें, उससे पूछे भी जगह तेरी कौन सी है, कैसे है, और दुकानदार है उसको बुला के पूछें कि भाई ये जगह किसकी है, तो कि कोर्ट की अपेक्षा में SDM के सामने क्लियर हो जाए कि वो मालिक कैसे है या कौन से कागज पेश कर रहा है, और दुकानदार अगर मालिक है तो दुकानदार मालिक कैसे है। तो DC साहब ने तुरंत SDM साहब ब्रह्मजीत खैर जी को आदेश किया, SIT का गठन किया गया। अब इस वक्त FLO हो गई है और SDM साहब इंक्वायरी इनिशिएट कर रहे हैं। हम लोगों ने उस जो इंक्वायरी की मांग की थी वो 5 लोगों के नाम जो मैंने आपको बताया, जितेंद्र अग्रवाल, योगेंद्र अग्रवाल, बसंत अग्रवाल, जितेंद्र और योगेंद्र भाई है और बसंत को कजन है,
और मुकेश जैन जी, महेंद्र जैन जी, ये वो हैं जिनके खिलाफ उन्होंने केस फाइल करके कहा है कि पूरा बाजार, पूरा एरिया ऐसा मेरा है। लगभग उन्होंने 10 केस फाइल करे हैं और आपको बता दूं हर केस में वो हारा है। एक दुकानदार है, उनके पास खिलाफ 13 केस अलग अलग तरीके से फाइल करेंगे, 13 केस। हमने कोर्ट को सारी बात अवगत कराया तो अच्छी बात ये रही, अभी 2 दिन पहले फ्राइडे को उसने अपनी एनपी सेक्रेटरी बेल लगाई और जगदीप जी ने हमारी सबकी आर्गूमेंट, उसमें हमारे 3 वकील थे, एक एस चौहान जी थे जो जिनको हमने कहा कि वो क्रिमिनल के एक्सपर्ट है, एक राम अवतार गुप्ता जी थे, एक मैं खड़ा था। हमने जज साहब को कन्विंस किया और जज साहब पूरी तरह कन्विंस थे, क्योंकि कम से कम 10 ऐसे ऑर्डर हैं जिसमें गुड़गांव अलग अलग कोर्टों ने मान लिया है कि जितेंद्र अग्रवाल ने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है, फराड किया है, कोर्ट को मिसगाइड किया है, ये कोर्ट ने मान लिया है। अब इसलिए उसकी यहाँ जमानत रद्द हो गई है। हमें 3 डेज के बाद उन्होंने 3 दिन के बाद इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। मेरी तो प्रशासन बहुत हेल्प कर रहा है। हमारे डीसीपी बेस्ट करण गोयल जी ने भी हमारी बहुत वर्क किया है और वो बहुत हमारा हेल्प कर रहे हैं। मेरी प्रशासन से ये है कि एसआईटी का जो गठन हुआ है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसको कार्रवाई तुरंत करके व्यापारियों को इस मुसीबत से हाथ धुलवा दिया। धन्यवाद। धन्यवाद पिंटू भाई। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कदर भाई से कि रविदास मंदिर का क्या मामला है, रविदास मंदिर को कैसे वो कह रहा है कि वो जगह मेरी है। भाई प्रताप सिंह कदम जी। सभी सम्मानित मंच को और हमारे पत्रकार को नमस्कार। जैसा कि हमें भी पता चला भी कि इन्होंने ये केस डाला जो बॉलीवुड से लेकर हमारा ये कोना जो अंसारी बैठे हैं और साथ में भोला फैमिली का मकान था और हमारा रविदास मंदिर में पूरा एक चौकोर है प्लाट पूरा ले लिया। मेरी भी 58 साल उम्र है, मेरे मंदिर के सामने भी कोई मकान है और हम इस मंदिर के सब हमारे सभा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं और प्रधान जी भी हैं पुराने। तो मैं ये कह रहा हूँ इससे पहले जो ये पार्किंग की बात भी कर रहा है, रविदास मंदिर की बात कर रहा है, पार्क में भी पशुओं का अस्पताल होता था हमारे सामने और 58 साल मेरी उम्र होगी। और ये जो रविदास मंदिर है ये हम सबसे देखते हैं कम से 100 साल करीब का ये हमारा ये जगह मंदिर है जिसको यहाँ दावा कर रहा है। ऐसे तो कोई भी कहीं दावा कर देगा, कुछ ये कहते हैं यहाँ मेरे पार्क है, यहाँ मेरा हॉल है, ना कुछ भी नहीं है। अब सरकार ने पशु का अस्पताल बना आज दिन है नहीं, मैंने थी वो सरकार ने पार्किंग बना दी। तो मेरा तो ये कहना आज इसकी ये जगह बताया कल आप घरों में घुसेगा तो इसको सरकार का पूरा इंतजाम करना चाहिए और हमारा मंदिर रविदास सभा की तरफ से पूरा कोई व्यापार में सहयोग चाहेगा हम उसके लिए पूरा सहयोग करने तैयार हैं, हमेशा तत्पर रहेंगे उसके लिए। कभी भी प्रधान जी जो कहेंगे उससे तैयार रहेंगे और कभी भी ऐसे तत्वों आने देंगे। तो दूसरी बात कमाल की बात है, हमारा जो बाजार है बहुत ही अच्छा बाजार रहा है, व्यापारी बड़े अच्छे। गुरुग्राम से सतीश कौशिक की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लाइव न्यूज 24/7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मत शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।